हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी हो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ बोलो आप, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर टी लेटर आया है पहला। देखिए, यहाँ पर मुझे एक इंसान नज़र आ रहा है जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यहाँ पर पहला मैसेज है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये निकल कर आया था कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी चीज़ को लेकर आपसे कुछ चीज़ों को लेकर वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। कुछ बातें आपको लेकर उनके मन में चल रही हैं और शायद आपके मन में उनको लेकर चल रही हैं, जो एक दूसरे को लेकर एक तरीके की गलतफहमी कह लो, या फिर आपको मालूम है कि आपके पार्टनर को आप गलत समझ रहे हो, उनको मालूम है कि यू नो आपको मालूम है कि वो आपको गलत समझ रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर कुछ चीज़ें ये पर्सन जैसे ना क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप इस पर्सन को गलत समझते हो और इनको ये चीज़ मालूम भी है कि इन चीज़ों को लेकर आप इस पर्सन को गलत समझते हो। पर जैसे ना इस पर्सन ने पास्ट में उन चीज़ों को कभी भी क्लियर करने की कोशिश नहीं किया, उनको आपके सामने कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। आप गलत समझ रहे थे तो इस पर्सन ने भी गलत समझने दिया। मतलब इस पर्सन जैसे होता है ना कि एक इंसान गलत समझ रहा है तो दूसरे इंसान को चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं समझाए या फिर उसको रियलाइज़ करवाए। लेकिन आपके पर्सन ने कहा जो समझना है समझो। पास्ट में कुछ कुछ इस तरीके का रिएक्शन आपके पर्सन ने पास्ट में आपको दिया है कि तुम्हें जो समझना है वो समझो। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को गलत समझ लिया, या फिर ये गलत पोर्ट्रे हो गया आपके सामने। ऑफकोर्स इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को ऐसा समझा, लेकिन इस पर्सन के इंटेंशंस या इस पर्सन की भावनाएं आपको समझा नहीं पा उस टाइम। तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन अभी राइट नाउ क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा मैसेज है। किसी का पर्सन उनके साथ ना चीज़ें सॉल्व करने के बारे में बात करेगा। इस चीज़ को लेकर ये पर्सन ज़्यादा आपसे बोल सकते हैं जिन चीज़ों को लेकर इस पर्सन ने आपको बिना बात का इल्ज़ाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई है पास्ट में। उंगली उठाने का मतलब है कि तुमने मेरे लिए, तुमने, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, या तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि कनेक्शन से भागना भी है उनको। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कनेक्शन से जाना भी है और कनेक्शन से जाने का इल्ज़ाम भी अपने ऊपर नहीं लेना, यानी कि ब्रेकअप का इल्ज़ाम भी खुद के ऊपर नहीं लेना। तो वो भी क्या करते हैं, सामने वाले के ऊपर डालते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैंने किया या मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी वजह से किया, तुमने मुझे मजबूर किया है। अच्छा, मतलब सामने वाले ने मजबूर किया है छोड़ने के लिए। सो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी इस पर्सन की पास में रही है। कुछ चीज़ों का इल्ज़ाम, जो चीज़ आपने गलत की भी नहीं थी उसका इल्ज़ाम जैसे इस पर्सन ने आपके ऊपर डाला है, आपके ऊपर लगाया है कि तुम्हारी वजह से तो मैं ऐसा कर रहा हूँ या तुम्हारी वजह से तो मैं ऐसा कर रही हूँ। तो इस चीज़ को भी ये पर्सन आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि इनका जो दिल है ना, दिल के अंदर कोई आ नहीं पाया। ये चीज़ ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं। एक बार यहाँ प्योर सा दिल बना हुआ है और दिल के आसपास यानी कि बाहर की तरफ सारी चीज़ें हैं लेकिन अंदर नहीं है दिल के कुछ। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन आपको ये बताएंगे यहाँ पे कि जो कुछ भी मेरे लाइफ के अंदर हुआ, मतलब उन सब चीज़ों में मेरे दिल के अंदर कोई नहीं आ पाया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर ने आपकी प्लेस किसी और को दे दी,
ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के अंदर वो आपकी जगह किसी और को ले आए, यानी कि उनके पहले आप उनके पार्टनर थे, अब उन्होंने एक न्यू पार्टनर बना लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी और को अपना पार्टनर बना लिया और वो उनकी लाइफ के अंदर आ गया, बट वो इंसान उनकी लाइफ में आया है, उनके दिल में नहीं आया है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। लेकिन इस पर्सन को उस इंसान से प्यार नहीं हुआ है, वो इंसान को अपने दिल में लेकर नहीं आ पाए। ठीक है, हर व्यक्ति आपके दिल में नहीं आता है, कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक आध फ्रेंड ऐसा होगा जिससे आपकी अच्छी बनती होगी या जो आपके दिल के करीब होगा। बाकी आपके 10 फ्रेंड होंगे, लेकिन 9 उनमें से ऐसे होंगे जिनमें आपको उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन 1-2 लोग ऐसे होंगे जो आपके दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे, लेकिन बाकी सारे लोग आपकी ज़िंदगी में तो होंगे, लेकिन आपके दिल में नहीं होंगे। उसी तरीके से आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में तो कोई और इंसान आया, बट उनके दिल में नहीं आ पाया, और कहीं न कहीं इसी इंसान ने आकर आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, मतलब इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आई उस व्यक्ति के साथ कि ये आपको चाहते हैं, ये आपको मतलब इन्होंने आपके साथ सिर्फ कंपटीशन कर लिया है, इस वजह से ये पर्सन मतलब भटक गए हैं रास्ता, अदरवाइज इनकी चाहत, इनकी मोहब्बत आप ही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में इनको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और सबसे बड़ी दुआ तो आप दे सकते हैं इस पर्सन को। यहाँ पर इन्फिनिटी की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि आपका गलत बोलना भी इस पर्सन को भुगतना पड़ता है और आपका अच्छा बोलना भी इस पर्सन की लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर आता है। तो इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि इस वक्त में इनको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से आ रही हों, चाहे फैमिली की तरफ से आ रही हों, पेरेंट्स की तरफ से आ रही हों, लोगों की तरफ से आ रही हों, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है, उस वक्त ना आपको पैसा बचा पाता है, ना पावर बचा पाता है, ना फैमिली के लोग बचा पाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपकी लाइफ में मुसीबत आ गई तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बचा सकती हैं। पहला तो खुद ईश्वर, अगर वो आपके पक्ष में है, और दूसरा आपके पास जो आपने दुआएँ कमाई होंगी, जो दुआएँ आपने इकट्ठी की होंगी, जिसने भी आपको दुआ दी होगी कि आपका सब कुछ अच्छा हो, वो दुआएँ बचा लेंगी आपको। उसके अलावा तो जब आपके ऊपर संकट पड़ता है तो कोई नहीं बचा सकता आपको। ये एनर्जी कहीं न कहीं आपके पर्सन की है कि इस वक़्त ना ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स मतलब कौन? ये आशीर्वाद जो हम बोलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद, ठीक है? कि कोई आपके बारे में ये तो नहीं बोल रहा कि जा तेरा बुरा हो जाए, ठीक है? सो वो एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर है कि ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीर्वाद चाहिए लोगों का। और इसमें सबसे पहला नाम आपका आता है कि सबसे पहले तो कहीं न कहीं आप ही पॉज़िटिव हों इस पर्सन को लेकर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, समय है साथ इस पर्सन के हाथ से फिसल रहा है। समय इस पर्सन के हाथ से निकलता जा रहा है, ऐसा ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि लगातार जैसे समय इस पर्सन के हाथ से निकल रहा है, ठीक है? अगर सही समय पर ये सही चीज़ें नहीं करेंगे तो ये कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी कीमती चीज़ों को खो देंगे। तो जैसे ना इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है, आपने वो रेत वाली घड़ी देखी होगी ना, बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर बनी हुई है। जिसमें वो रेत फिसलती है और वो समय को दिखाती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है, जैसे ये पर्सन ये कहना चाहते हों कि समय नहीं है इस पर्सन के पास। अब ये कौन से समय की बात कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं, आई थिंक कहीं न कहीं आपको मनाने की बात कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन ऐसा सोच रहे हो कि आपकी कहीं और मैरिज ना हो जाए या आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। मतलब किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि अब समय नहीं है मेरे पास, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्शन तो मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है ना? इसके लिए ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पर एक आपके पार्टनर की एनर्जी से ना एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ रही है कि जिस व्यक्ति को एहसास हो जाए कि उससे गलती हुई और वो उसी समय उस गलती को मान ले और उस गलती को छुपाने के लिए एक और नई गलती ना करे, वो इंसान बहुत समझदार होता है। अगर कोई इंसान है, उससे गलती हुई है, परमात्मा के सामने मान ले कि ठीक है, अगर मुझसे गलती हुई है, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और
मैं उस गलती की जो भी भरपाई है उसे करने के लिए भी रेडी हूँ, और उस गलती को छुपाने के लिए कोई दूसरी गलती ना करे और उसी समय चीज़ों को सॉल्व करके ख़त्म करने पर आ जाए, तो उसका नेक्स्ट कोई भी साइकिल में वो एंटर नहीं करेगा, वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। उसकी जो भी कार्मिक साइकिल थी वहीं रुक जाएगी, कार्मिक पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट उसके लाइफ में एक अच्छा चैप्टर शुरू होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि गलती हुई, मानेंगे नहीं और गुस्से में जाएंगे और एक और नई गलती करेंगे, फिर और गुस्से में जाएंगे, फिर एक और नई गलती करेंगे। तो आपकी पर्सन की एनर्जी में मुझे मतलब फाइनली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है कि गलती हुई है और उसको मानने के लिए भी तैयार है, उसको सुधारने के लिए। मतलब गलती होना एक अलग चीज़ है, उसको मानना एक अलग चीज़ है, उसको सुधारना एक अलग ही चीज़ है। तो ये पर्सन तीनों करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये पर्सन बच जाएंगे। ओके, गलतियाँ सबसे होती हैं ज़िंदगी के अंदर, बट वही सही है जो सही समय पर मान ले, सही समय पर समझ जाए, अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले और परमात्मा से माफ़ी मांग ले और उनसे पूछ ले कि अगर कोई गलती हुई है, अगर कोई सज़ा है तो वो भी रेडी हैं हम। बट मान ले उसी टाइम पर, ताकि उसका नेक्स्ट चैप्टर सही स्टार्ट हो और उसे पुराने चैप्टर की तरह दोबारा से एक साइकिल में ना घूमना पड़े, क्योंकि वो जिस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ दिखाई दी है। आपकी पर्सन को ना जो आपका फेस है ना बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट, एकदम टेडी बियर की तरह जैसे इस पर्सन को ना मतलब आपका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, आपके फेस की स्माइल, आपका चेहरा बहुत ग्लो करता है, शाइन करता है। मतलब अलग ही इस पर्सन को सुकून सा आपके चेहरे को देखकर मिलता है और बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को आपके आपसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जैसे इस पर्सन को फील होता है, पॉजिटिविटी आती है आपके चेहरे को लेकर। ये इस पर्सन का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। बहुत क्यूट और बहुत चबी सा फेस हो सकता है आपका, अच्छा सा, प्यारा सा। चलिए देखते हैं गाइस कार्ड्स आपके लिए क्या बताते ओके, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स और 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी के साथ जस्टिस आया है। डियर, आपके पार्टनर को उनकी चीटिंग का जो हर्जाना है ना बहुत ज़बरदस्त भुगतना पड़ा है। इसी वजह से इस पर्सन ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है। मैंने आपको रीडिंग में ही बोला था कि इस पर्सन ने गलती मानी है, ठीक है। परमात्मा जब अपनी पर आते हैं ना तो वो आपको मनवा देते हैं कि आपसे गलती हुई है, बेटा मान लो इस चीज़ को। आपने कहा नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। तो मतलब जैसे वो आपके जब पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, एक दो बार तो वो आपको चांस देते हैं, जब आप चांस से नहीं मानते हो ना तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, फिर आपको ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते हैं और फिर जब आपको ट्रिगर मिलने लगते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि मेरे से गलती हुई है और मुझे मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने अगर नहीं माना तो पता नहीं मुझे मेरे ऊपर कितना बड़ा ट्रिगर आएगा।
तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी भी यही है कि इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर चीटिंग की है इस पर्सन ने, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये मान नहीं रहे थे कि हाँ मुझसे गलती हुई, ये मान नहीं रहे थे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, ये मान नहीं रहे थे कि मतलब कहते ना कि इंसान गलती करने के बाद ये कहता है नॉर्मल तो है, आजकल सब तो करते हैं। अब देखिए लोगों से पूछो कि तुम लोगों से कहो कि तुमने गलत किया तो इसमें गलत क्या है, सभी लोग तो करते हैं, नॉर्मल तो है। अरे यार सब कुएं में कूद रहे हैं तो तुम भी कुएं में कूदोगे जाके, ठीक है, कलयुग है, सब लोग कर रहे हैं, सबका अपना कर्मा है, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं सबको देखकर तो उनको जब भुगतना पड़ेगा तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी भी पास्ट में यही वाली थी कि ठीक है ना, सभी तो कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके ब्रेकअप होते हैं, हो गया तो हो गया। बट यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है, हो गया तो हो गया नहीं, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पर यूनिवर्स ने जैसे इस पर्सन को इतने ट्रिगर्स दिए कि तुम अपनी गलती मान लो सही समय पर रहते। अगर तुमने आज भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया, मानने तैयार नहीं हो, देखो यूनिवर्स माफ़ कर देता है अगर आप अपनी गलती मानते हैं और सुधरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने तो रावण को भी माफ़ किया था एंड में, उसको भी उसने उनको भी मतलब भगवान श्री राम ने उनको भी पहले समझाया था कि आप अपनी अपनी गलती मान लो, सरेंडर कर दो। 2-3 बार उनकी तरफ लोगों को भेजा समझाने के लिए कि मान जाओ, सरेंडर कर दो, ठीक है। लेकिन जब वो अपने अहंकार में नहीं माने तब फिर उनका विनाश ही हुआ। सो यहाँ पर भी उसी तरीके की एनर्जी है कि यूनिवर्स आपको वार्न करता है, चेतावनी देता है कि मान जाओ तुमसे गलती हुई है। तुम कह रहे हो नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो कुछ गलत नहीं किया है, तो बिना गलती के तो बेटा सज़ा नहीं मिलती, गलती तो हुई है, मान लोगे तो सही होगा। तो आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है कि इस पर्सन ने मान लिया है कि गलती हुई है, इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, सरेंडर कर दिया डिवाइन के आगे कि गलती हुई है मुझसे और अनजाने में हो गई, अहंकार में हो गई, ठीक है, जो भी सज़ा बनती हो तैयार हूँ मैं, लेकिन मुझे आगे की लाइफ मेरी सही कर दो, उससे मुझे बचा लो, तो आगे मेरी लाइफ में कुछ भी गलत ना हो, अभी तो मैं अपनी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपके पार्टनर ने सरेंडर किया, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली उसने यूनिवर्स के सामने, और ये भी शायद एक्सेप्ट कर लिया इस पर्सन ने कि जो भी सज़ा है वो भी मैं मतलब फेस करने के लिए रेडी हूँ, जो भी इस चीज़ का पूरा रिजल्ट है उसको फेस करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मेरी आगे की लाइफ सही हो जाए, मेरी आगे की लाइफ बिगड़े ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे से कोई गलती नहीं है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करते हैं, फिर वहाँ भी एक तरीके से आप पास्ट कर्मा लेकर एंटर किए हो तो उसका असर आपके ऊपर आएगा, फिर आपको लोग बुरे लगेंगे जो ट्रिगर करेंगे, फिर आप उनके खिलाफ गुस्से में आओगे, फिर आपको लगेगा अब इनको भी छोड़ दो, फिर एक नई साइकिल में आपको एंटर। पर ऐसा व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानता कि मैंने क्या गलत किया है, ठीक है, और ऐसे ही गोल गोल उसको घूमना है और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चलती है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर को कहीं न कहीं यूनिवर्स ने बहुत बुरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं पकड़ लिया था। पीछे पड़ गए थे यूनिवर्स कि आपके पार्टनर को मानना ही पड़ेगा, गलती हुई है तो इस पर्सन को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हुई है। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने कर भी ली है क्योंकि ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। आपको तो पता है ट्रिगर्स जब मिलने पर आते हैं तो कैसे मिलते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर है। 6 ऑफ कप सिखाता है कि आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ करवाया गया है कि कनेक्शन में आपने गलती की है, मतलब आपके पार्टनर आपको ब्लेम करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग में आपको बताया था कि ये पर्सन सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा के गए थे कि आपकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन ने आपके साथ की हैं और इस पर्सन ने सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया था इस कनेक्शन के ब्रेक होने का, तो इस चीज़ को भी यूनिवर्स ने इस पर्सन से मनवाया कि बेटा हम देख रहे हैं, ठीक है, सबके इंटेंशंस हमको मालूम है, हम मतलब हैं यहाँ पर, हम एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं भले ही ना दिखाई दे रहे हो, सारी गलती किसकी हमको भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ भी रियलाइज़ करवाई गई है कि आपने सामने वाले पर सिर्फ इल्ज़ाम ठोका है, लेकिन गलती आपकी भी है, आपकी भी है कि बहुत ज़्यादा गलती आपकी, आपने चीट किया है एक तरीके से। तो इस चीज़ को भी इस पर्सन से यूनिवर्स ने मनवा लिया है। एंड कहीं न कहीं आपके पेजेस की एनर्जी निकल कर आई जो दिखाती है कि आपके पर्सन की इमेच्योरिटी को भी यूनिवर्स ने इस पर्सन से मनवा लिया है कि आपके अंदर इमेच्योरिटी थी, आपकी गलतियों की सज़ा है जो आज आप भुगत रहे हो। एंड आपको बहुत अच्छा मतलब कनेक्शन दिया हुआ था, कहीं न कहीं आपको ब्लेस किया हुआ था हमने, लेकिन आपने अपनी पेजेस की एनर्जी दिखा दी कि अपनी बेवकूफ़ी के चलते कह लो या अपनी इमेच्योरिटी के चलते कह लो, आपने चीज़ों को ख़राब किया है और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने इस पर्सन से मनवा ली हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं इस पर्सन को एक कॉल भी दी है कि आप जाकर सारी चीज़ों को क्लियर करें सामने वाले के साथ। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने कैंडल वैक्स में एक मैसेज दिया था कि आपके पर्सन कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। वो क्लियर इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये चीज़ मनवा ली इस पर्सन से कि गलती हुई है, तो उसको क्लियर करो, उसको मान लो। सही समय पर मान लो, नहीं तो आगे फिर इसके परिणाम और देख लेना क्या होने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि फिर कहाँ से कहाँ तक बचोगे, ठीक है। इंसान से बच सकते हो, इंसान बदला ले सकता है तो
उससे बच सकते हो, इंसान से लड़ भी सकते हो। यूनिवर्स से ना तो आप बच सकते हो, ना बदला ले सकते हो, ना ही लड़ सकते हो, तीनों ही पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। ओके डियर, आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया, ओ माय गॉड, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि इस पर्सन से मनवा लिया यूनिवर्स में। देख रहे हो आप, नाइट के कार्ड्स हैं, एक घोड़ा चल रहा है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पर फैमिली बनते हुए नजर आ रही है एंड आपके पर्सन अथॉरिटी लेंगे हाथ में। देखिए जो बहुत ही मतलब ये पर्सन की एनर्जी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, इसने सही समय पर इसको रियलाइज़ हुआ, इसने गलती मानी तो यूनिवर्स इसको चांस देगा। लेकिन जो ढीठ होते हैं, जो गलतियां भी नहीं मानते हैं अपनी और सारा ब्लेम दूसरों पे ही लगाते रहते हैं और अपनी एक भी चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मेरे अंदर कोई सुधार की ज़रूरत है, मुझसे कोई गलती हुई है, ऐसे लोग और लगातार दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में यूनिवर्स नहीं भेजता है और कहीं ना कहीं उसको तो आपकी लाइफ से बहुत दूर फेंकता है। पर यहाँ पर इस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है, इस पर्सन की ज़्यादा बड़ी गलतियाँ नहीं रही हैं कनेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में नज़र आता है कि पर्सन अथॉरिटी लेंगे हाथ में, यहाँ पर फैमिली बनेगी, यहाँ पर आपके पर्सन वापस आएंगे। देखिए दोनों कार्ड्स नाइट के आए हैं। सो ये जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्लेम करने लायक एनर्जी, आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी के दिमाग में ये भी चल रहा हो सकता है कि कैसे पता चले हमारा पर्सन कैसा था। सबको सब कुछ मालूम है, यहाँ पर हर इंसान को अपने पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। और वो आंख बंद करके जब पूछते हैं खुद से तो उनके मन से उनको जवाब मिलता है कि तुम क्या सच में इस पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपके मन से आता है, क्योंकि आपने अपने पर्सन की हर हरकत को बहुत क्लोजली नोटिस किया है, तो आपको पता है कि कौन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपके मन से आ जाता है ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सही थे, और आपके मन से ऐसा आता है कि बहुत ही नालायक इंसान था, तो फिर वो वास्तव में नालायक ही था, ठीक है ना। सो आपके मन में इस चीज़ का आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर है MANDBFJ एंड 36 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। 36 मिलकर 9 बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इससे आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है, आपके पर्सन की एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, सो आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।